हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाज़िया इदरीसी। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ रात बहुत तेज़ तूफ़ान आया था, यानी कि आंधी आ रही थी और आंधी बहुत तेज़ आ रही थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। थोड़ी सी बारिश पड़ी थी, आंधी बहुत तेज़ थी और बारिश पड़ रही थी, तभी तभी आंधी पड़ रही थी। तो देखिए अल्लाह की कुदरत भी कितनी अजीब है कि अल्लाह ताला गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी करने में माहिर है। और हमें इस मौसम में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौसम में जो है दुआ मांगा करते थे और अल्लाह से तौबा किया करते थे और दुआ मांगा करते थे। क्योंकि इस मौसम में हम लोग तो क्या है, हम लोग तो ये सोचते हैं कि क्या ना मौसम अच्छा हो रहा है, मौसम अच्छा हो रहा है, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का भी अंदेशा रहता था कहीं तूफ़ान में या बारिश में अल्लाह की तरफ से कोई अजाब तो नहीं है। तो इस मौसम में दुआ करा करते थे, नफिल नमाज पढ़ा करते थे। नमाज में हमेशा सजदों में सर झुका के और दुआ करा करते थे। दुआ मांगने का तरीका क्या है, दुआ हमें किस तरीके से मांगनी चाहिए, दुआ हमें किस तरीके से मांगनी चाहिए। तो दुआ का हमें ठीक से मांगने का पता ही नहीं है कि हमें किस तरीके से दुआ जो है मांगनी चाहिए। हम ऐसी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद हम दुआ ऐसे ही ज़बानी दुआ करके और हम उठ जाते हैं। तो दुआ मांगने का सही तरीका यही है कि हम ठीक तरीके से नमाज की अदायगी करें और अल्लाह से सोचें कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह के नज़रों में हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अल्लाह हमें देख रहा है। तो यहाँ मैंने सोचा दाल बना लूँ, दोपहर हो गई थी और कुछ मेरा खाने का दिल नहीं था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें दुआ किस तरीके से मांगनी है। हमें दुआ इस तरीके से मांगनी है कि हमें नमाज़ पढ़ के अल्लाह से कहना है कि या अल्लाह तू ही हमारा रब है, या अल्लाह तू ही सुनने वाला है, तू ही देखने वाला है, तू ही समझने वाला है, तू सब कुछ जानता है, हमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और हमें दिल से और जो भी हमारी अंदर की तकलीफ़ है या हमें जो अल्लाह से चाहिए होता है, जो हमें अल्लाह ने हमें जिस चीज़ की हमें परेशानी है या जिस चीज़ की भी हमें अल्लाह से मांगने की तादाद है कि अल्लाह हमें दे इस चीज़ के लिए, तो हम उससे सच्चे दिल से हम दुआओं में मांग सकते हैं और अल्लाह से कह सकते हैं कि अल्लाह हमें तू समझने वाला है और तू हमें देखता है और तू हर चीज़ पे कादिर है और तू हमारी दुनिया भी संवारना और हमारी आखिरत भी संवारना। या अल्लाह खाली दुनिया के लिए दुआ करना तो है ही, दुनिया की ज़िंदगी तो बहुत कम है, जाना भी है हमें इस दुनिया से, तो हमें दोनों चीज़ें लेके चलनी है। असल में हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद ही समझ में नहीं आता कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है, हमें और हमें किस तरीके से अपने आप को लेके चलना है, हमें ज़िंदगी में यही समझ में नहीं आता। तो हम जब अपनी ज़िंदगी को रूटीन के हिसाब से लेके चलते हैं, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे लेके चलते हैं, सुबह की शुरुआत नमाज के साथ और अच्छी दुआओं के साथ करते हैं, अल्लाह से मांगने के साथ करते हैं। अल्लाह बेहतरीन रोज़ी रिसाल है, उसने कहा है मांग मेरे बंदे। अल्लाह को रात की इबादत बहुत पसंद है, तहज्जुद की इबादत बहुत पसंद है, फ़जर की इबादत बहुत पसंद है। उससे दुआ मांगा करें आप फ़जर में, क्योंकि वह रोज़ी बांटने आता है तुम्हारे लिए सुबह सुबह। और देखिए अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह ताला अपने नाफरमान बंदों तक भी रिज़्क़ पहुंचाता है। हम ही तो नाफरमानियाँ करते हैं। तो हमें किस तरीके से दुआ मांगनी है, किस तरीके से हमें अल्लाह से लो लगानी है, किस तरीके से हमें अल्लाह के सामने सर झुकाना है, ये हमें तरीका ही नहीं पता होता। अल्लाह ताला तो देने के लिए बैठा हुआ है कि तुम दो, तुम मांगो हम देंगे। तो हमें दुआ हमेशा दिल से मांगनी चाहिए, दुआ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हमें सबके लिए दुआ करनी चाहिए। सबसे पहले हम पे हमारा हक है, तो हमें अपने लिए सबसे पहले अच्छी दुआ करनी चाहिए और दुआ हमेशा अल्लाह पे भी छोड़ देनी चाहिए कि हम नहीं जानते, अल्लाह ताला बेहतरी करने वाला है। बहुत सी चीज़ें हम मांग रहे होते हैं दुआओं में कि अल्लाह हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, वो हमारे लिए बेहतरी नहीं होती, वो उस रब को पता होता है कि वो किसके लिए बेहतरी है, उसमें क्या बेहतरी है, ये इस बंदे के लिए आगे चल के सही है क्या नहीं है।
تو وہ دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہم اس کا دوشی بھی ٹھہراتے ہیں کہ ہم دعا میں اتنا مانگا ہماری پوری نہیں ہو رہی۔ تو نہ جانے کیا بہتری اللہ نے ہمارے لیے اور بہتر سوچ رکھا ہوتا ہے، ہمارے لیے اور بہترین چیزیں کر رکھی ہوتی ہیں۔ اور یہاں دیکھیے میں آپ سے باتوں میں نے دال بھی چڑھا دی تھی، اور میں ارہر کی دال بنا رہی ہوں۔ یہاں جو امی نے پیڑ پودے لگائے ہوئے ہیں، آپ اسی سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ چلانے والا کون ہے۔ یہ چلانے والا صرف اللہ ہے۔ اس میں ہم کیا ڈالتے ہیں؟ ہم تو صرف پانی ڈالتے ہیں۔ انہیں زندہ رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب ہر مخلوق کو اللہ ہی زندہ رکھ رہا ہے، پیڑ پودے کیڑے مکوڑوں کو اللہ ہی زندہ رکھ رہا ہے، انسان کی طاقت ہے کہ کچھ کر لے؟ اللہ کے بنا اللہ تعالیٰ ہی اتنی عقل دیتا ہے ہمیں جتنی ہم سوچتے ہیں۔ جتنی ہم سوچتے ہیں نا، یہ سوچ صرف اللہ کی ہے۔ ہم اللہ کی دی ہوئی سوچ سے زیادہ بھی نہیں سوچ سکتے۔ تو ہمیں دعا بھی اپنوں کے لیے، اپنے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مانگنی چاہیے۔ صحیح طریقے سے اپنے دن کا نظام بنانا چاہیے، نماز کو ٹائم دینا چاہیے اور دعاؤں کو ٹائم دینا چاہیے۔ اور کیا پتہ ہماری دعا میں اتنی تاثیر رکھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک دم قبول کر لے، یا تھوڑا ٹائم لگا کے قبول کرے۔ اور دوسروں سے بھی دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے، کیا پتہ کوئی بات اس کی ایسی ہو کہ اللہ پاک اس کی دعا قبول کر لے۔ اور اللہ سے یہ کی ہو جائے، آپ جو یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کی ترقی ہو جائے، اس کے لیے دعا مانگیں۔ اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا مانگے۔ تو دعا تو اتنی بہترین چیز ہے، اگر آپ صحیح سے اسے مانگیں گے نا تو آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ اور جب ہم دعا مانگتے ہیں، جب ہم دعا دل سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں خود بخود آنسو نکل جاتے ہیں۔ ہم نماز ٹھیک سے پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں خود بخود آنسو نکل جاتے ہیں۔ اور یہاں میں جو ہے نمک کی شیشی میں نمک ختم ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا ہاتھوں ہاتھ یہ بھی کر لیتی ہوں، کیونکہ تھوڑا نمک چاہیے ہوتا، تو پھر نمک کا ڈبہ اٹھاؤ۔ تو آپ دل سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اللہ آپ کو سننے والا ہے۔ تو یہاں میں نے پیاز بھی کٹ کر لی تھی۔ تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے؟ میری ویڈیو کو دیکھیں۔